हाँ तो नमस्कार भाई, आप कैसे हैं आप लोग। अच्छा, आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। देखिए, आप लोग को जो सोशल सोशल साइंस का गेस क्वेश्चन दे दिए हैं। आप पत्र लेखन हिंदी में सिखा चुके हैं, संस्कृत के अनुच्छेद दे दिए हैं। ठीक है, वो सब वीडियो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा पूरा 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन ऐसे ही एक एक वीडियो में 5 5 10 मिनट का वीडियो है, उसमें सब चीज़ सिखा दिए हैं। ठीक है, अब देखो, आज जो हम क्वेश्चन लाए हैं ये है हमारा जो केमिस्ट्री का गेस क्वेश्चन है उसका आएगा। मात्र 12 क्वेश्चन शॉर्ट से और 3 क्वेश्चन लॉन्ग से। ठीक है, उतना ही में आप लोग का फिक्स हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, और उस क्वेश्चन को हम आपको ऐसे पीडीएफ दे दे रहे हैं, आप उसको बढ़िया से देख लीजिएगा, इसे याद हो जाएगा। समझो ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीका से पढ़ा है। ठीक है, देखो, पहले का नंबर क्वेश्चन क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है और इसको संतुलित करने का क्यों आवश्यक है। देखो, बोल रहा है कि रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, यही ना। तो संतुलित रासायनिक समीकरण, पहले क्वेश्चन 1 का आंसर। ठीक है, ऐसे लिखना परिभाषा, उत्तर में लिखना परिभाषा। ठीक है, जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पाद के प्रत्येक तत्व का परमाणु संख्या, ये बात याद रखना, परमाणु संख्या समान होती है, उसे क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, संतुलित समीकरण कहते हैं या फिर संतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखो, ये तो हो गया पहला का आंसर। अब देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन जो का जो आंसर होता है वो तुम्हारा होगा, जैसे देखो, सेकंड वाला जो तुम्हारा आंसर है वो उसमें पूछेगा द्रव्यमान संरक्षण कारण, पूछ रहा है कारण क्या है, क्यों, किस कारण से रासायनिक समीकरण को संतुलित करना चाहिए। ठीक है, तो क्यों ये होता है, तो द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार, ठीक है, या फिर द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो बनाया जाता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये द्रव्यमान संरक्षण नियम है, इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोग का क्या था, तो रासायनिक समीकरण, रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसको समीकरण को रासायनिक करना, संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, अब दूसरा नंबर देखो, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है या फिर इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, उदाहरण के साथ समझाइए। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को और उसके यौगिक को क्या करता है, अपने से कम क्रियाशील तत्व और उसके यौगिक को विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, उसके यौगिक से अलग कर देता है। ठीक है, और द्विविस्थापन में क्या होता है, इसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए Fe+Cu SO4, जिससे होता क्या है, FeSO4 और प्लस Cu निकलता है अपवाद के रूप में। ठीक है, और द्विविस्थापन में देखो Na2+SO4 और BaCl2 के साथ जब मिलता है तो होता है BaSO4 प्लस में 2NaCl, यहाँ पे संतुलित किया गया है, NaCl को 2 लगा करके संतुलित किया गया, बैलेंस किया गया। ठीक है, तो देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा ये हो गया। अब देखो, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, सूचक। आप सूचक से आप क्या समझते हैं, तो किसी सूचक का नाम लिखें। ठीक है, तो वो सूचक होता क्या है, तो ऐसा पदार्थ जो अपने रंग या फिर गंध में परिवर्तन के द्वारा किसी विलेन के अम्लीय एवं क्षारीय होने की सूचना देता है, वही सूचक कहलाता है। ठीक है, ये आपका परिभाषा हो गया। अब एग्जाम्पल में आप लाइकिन का जो पौधा से निकलता है, लिटमस पत्र या फिर मिथाइल ऑरेंज या फिर हल्दी, हल्दी भी एक सूचक ही है, उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए चौथा नंबर, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है, क्यों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन छोड़ के जाना मत, समझे ना। अब देखो, सोडियम कार्बोनेट का जो जलीय विलयन होता है वो क्षारीय क्यों होता है, तो एक प्रबल क्षार है सोडियम कार्बोनेट, जो Na2CO3 होता है, सोडियम कार्बोनेट, ये एक प्रबल क्षार है, NaOH और दुर्बल अम्ल। ठीक है, H2CO3 के साथ लवण बनाता है। ठीक है, बना लवण है, जब इसे जल में घोला जाता है तो जल अपघटित होकर अधिक मात्रा में OH आयन, ठीक है, मुक्त करता है, जिससे जलीय विलयन क्षारीय हो जाता है। क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। ठीक है, तो देखो यही चीज़ बताना था। अब देखो चारों क्वेश्चन आपका हो गया। अब देखो पांचवा नंबर क्वेश्चन है, धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है, तो क्या होता है, जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो आप लोग देखे ही होंगे लोग कि उसमें से क्या होता है, ऑक्सीजन निकल जाता है, हाइड्रोक्साइड कार्बन बनाता है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, यही ना होता है। तो उसी को लिखा जाता है कि धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो धातु ऑक्साइड हाइड्रोकार्बन ऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस क्या करती है, तो मुक्त करती है। ठीक है, इसका आप समीकरण लिख दिएगा Na2+H2O। ठीक है, Na+H2O, तो उसका क्या होगा, NaOH हो जाएगा, जो कि क्या है, एक क्षार है या कि अम्ल है। तो क्या है, NaOH, और ये कमेंट बॉक्स में बताओ, और H2 गैस मुक्त कर दिए। ठीक है, धातु के ऑक्साइड। चलो अब आगे देखो, मिश्र धातु क्या होता है, और मिश्र धातु के दो उदाहरण दे।
तो मिश्र धातु ऐसा धातु होता है जब कार्बन की संख्या, जब किसी कार्बन का परमाणु संख्या उसकी संयोजकता 4 है, ठीक है, और यह न होकर के उन्हें इलेक्ट्रॉन पुनः त्याग करता है और न ग्रहण कर सकता है, तो ऊर्जा संबंधित कारणों का, इसलिए स्थिरता प्राप्त होने के कारण कार्बन अन्य परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन करता है। अरे नहीं नहीं नहीं, ये वाला आंसर तुम लोग का सही नहीं है, रुको बताते हैं। ये वाला आंसर टाइपिंग मिस्टेक के कारण दूसरा किसी का लिखा गया है, ये आंसर मत लिखना, ठीक है। इसका आंसर राइट आंसर होगा, हम बोल रहे हैं उसको तुम लोग लिख लो कि मिश्र धातु, वही कह रहे थे गड़बड़ कैसे हो गया। देखो वो वाला जो आंसर है ना, वो इसका आंसर है। कार्बन मुख्यतः सहसंयोजक यौगिक बनाता है, क्यों, ठीक है। तो इसका आंसर है कार्बन के परमाणु संख्या 6 है, ठीक है। इसकी संयोजकता कितनी होती है, तो 4 होती है। यह ना तो 4 इलेक्ट्रॉन पूरी तरह त्याग कर सकता है और ना ही ग्रहण कर सकता है। जो 4, अगर इसका जो परमाणु संख्या या फिर संयोजकता, इसका संयोजकता जो कार्बन की जो संयोजकता है, कार्बन की जो संयोजकता है वो क्या है, 4 है। और जब 4 है तो ये ना आगे हो सकता है 4 बढ़ ही सकता है अपना, ना ही 4 घटा ही सकता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करता है, इसलिए इसकी इस स्थिरता प्राप्त करने के लिए अन्य परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करता है। क्या करता है, साझेदारी करता है, अपना उसको देता है, उसका इसको लेता है, इसे मिल बांट के करता है, ठीक है। तो इसीलिए ये सहसंयोजक यौगिक बनाता है, ठीक है। अब देखो सहसंयोजक बंधन क्या होता है, इसके उदाहरण दें तो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने रासायनिक बंधन को सहसंयोजक बंधन कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन क्या है, अब देखो हम आपका पीडीएफ, ज़्यादा क्लास लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको हम सब क्वेश्चन ना करके आपको पीडीएफ दे दें। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको आप पीडीएफ से ले सकते हैं। देखिए हम सब क्वेश्चन को आपको दिखा दे रहे हैं। अपमार्जक क्या है इसके बारे में, ठीक है। आवर्त सारणी में लघु आवर्त एवं दीर्घ आवर्त क्या है, इनकी संख्या लिखिए, ठीक है। देखो अब देखो, जब लोहे को कॉपर सल्फेट विलेन में डुबाया जाता है तो विलेन का रंग क्यों बदल जाता है, ये लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखो, अब दीर्घ क्वेश्चन आ गया। दीर्घ में मात्र 3 है, ठीक है। देखो प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाने की विधि, हम क्लोरीन के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखें, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, अब इस पूछ रहा है क्लोरीन के साथ रासायनिक अभिक्रिया। जब क्लोरीन के साथ रासायनिक अभिक्रिया होता है तब का ले लीजिए, ठीक है, हो गया। अब देखो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, इसके बनाने की विधि एवं गुण का एवं उपयोग लिखे। तो देखो बेकिंग सोडा जो होता है उसका ये है, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, इसके बनाने की विधि। तो देखो इसको बनाने की विधि के बारे में नीचे देखो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी उसी का पार्ट्स है। ये देखो अब इसका गुण, बेकिंग सोडा का जो गुण होता है वो, ठीक है। देखो बेकिंग सोडा का जो उपयोग क्या है, वो गुण उपयोग बोला है ना, तो ऊपर गुण हो गया, ये उपयोग हो गया, ठीक है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया या फिर जो अभिक्रिया के जो नाम होता है वो लिखना है या फिर उसका परिभाषा लिखना है, ठीक है। निम्नलिखित अभिक्रिया क्या है, एक संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया, चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं वो वाला है, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वियोजन जब डिकम्पोज होते हैं, अलग अलग होते हैं तब, ठीक है। विस्थापन जब डिस्प्लेसमेंट होते हैं, ठीक है। एक अधिक क्रियाशीलता द्वारा दूसरे को धक्का मार के निकाल देता है, ठीक है। द्विविस्थापन जब आदान प्रदान करते हैं अपनों आयनों का, तो वो वाला है, ठीक है। अब देखिए इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस टेलीग्राम को ज्वाइन हो जाइए, उसमें आपको इस सारे चीज़ का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। आराम से एकदम फ्री, कोई पैसा चार्ज नहीं देना है, ठीक है। जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, लो इसका पीडीएफ हम प्रोवाइड करा दे रहे हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।